Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we have discussed about the Rydberg formula, which is used to determine the wave number or wavelength of lines obtained in hydrogen spectrum. Means हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो मैनी नंबर ऑफ लाइंस जो फॉर्म होती हैं उन लाइंस की वेवलेंथ और वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमने रेडबर्ग फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रेडबर्ग फॉर्मूला. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state in the hydrogen atom. Part second, in which region of the electromagnetic spectrum will this radiation lie? एक तो हमें ये बताना है कि जिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर n इज इक्वल टू 5 स्टेट से n इज इक्वल टू 2 स्टेट में जो ट्रांजिशन हो रही है, तो इस ट्रांजिशन के दौरान जो फोटोन एमिट हो रहे हैं उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट करनी है. और दूसरा, जो भी वेवलेंथ आती है हमारी, उसके बेस पर हमें ये बताना है कि वो रेडिएशन जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू आएगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव. तो हमने वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में ये वेवलेंथ लाई करेगी. सो हम ये न्यूमेरिकली इसको सोल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट देखें. अब एक चीज आपको बता दें, हमने पढ़ा था कि 5 सीरीज हमने पढ़ी थी, लेमन सीरीज. और लेमन सीरीज में हमने पढ़ा था n1 की वैल्यू क्या है 1 और n2 की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4 एंड सो ऑन. बाल्मर सीरीज में हमने पढ़ा था n2 की वैल्यू 2 है, बाल्मर सीरीज n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. नेक्स्ट में नहीं लिख रहा होगे, ये आपको सिर्फ आइडिया लेना था ताकि आपको रिमाइंड हो जाए पीछे वाला. तो लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज 5 सीरीज है. n1 की वैल्यू 1 से शुरू होती है. और एक चीज और ध्यान से सुने, n1 की वैल्यू 1 है सभी केस में. पार्टिकुलर सीरीज में अगर हम लेमन सीरीज को डील कर रहे हैं तो उसमें सभी जितनी भी लाइंस होंगे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, n1 की वैल्यू फिक्स रहेगी, दैट इज 1. बाल्मर सीरीज में जितनी भी लाइंस होंगी वैल्यू n2 की चेंज होगी, n1 की वैल्यू चेंज नहीं होती. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट. अब देखो, हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला है. फ्रॉम रेडबर्ग फॉर्मूला. रेडबर्ग फॉर्मूला से हमने क्या पढ़ा है, न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. ये हमने किसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, दिस वाज फॉर हाइड्रोजन एटम. और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हाइड्रोजन एटम के ही लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा हुआ है. अगर हाइड्रोजन एटम की जगह पर कोई और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होता, इन दैट केस इसके साथ में जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर भी साथ में हम ऐड कर देते फॉर्मूले के अंदर. अब न्यू बार क्या होता है, इट इज अपोजिट ऑफ वेवलेंथ. न्यू बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय लैम्डा. इट इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. अब ये देखो, जब भी कोई ट्रांजिशन आपको दी होगी तो जो लोअर वैल्यू होती है ट्रांजिशन की, दैट इज n1 एंड हायर वैल्यू जो होती है दैट इज n2. यहाँ पर लोअर वैल्यू 2 है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 5. तो ये दो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे. और r की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, r इज इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर, ये r की वैल्यू होती है. तो पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, व्हाट वी विल गेट 1 बाय लैम्डा, यानी कि वेव नंबर हमारे पास आएगा, इट इज इक्वल टू 109677 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर यानी 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर. यहाँ से फिर हम लिखेंगे 109677 एलसीएम. इसको दोबारा हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 25. तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा हमारे पास 100. 109677
इंटू यहाँ पे 100 एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस 4। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट ऑन दिस साइड, सोल्व करेंगे इसको। न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 21 डिवाइड बाई 100। इट कैन बी रिटन एज 1096.77 मल्टीप्लाई 21। ये जो नीचे 100 था इसके नाम का हमने यहाँ पे पॉइंट जो है 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दिया है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 109677 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 776901 मल्टीप्लाई हमारे पास वैल्यू है 2303217। और यहाँ पे देखेंगे जो है डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे लगा दिया, हमारी वैल्यू आ गई है 23032.17। और अगर हम इसको लास्ट में 1 पॉइंट के बाद डेसिमल जो है 1 डिजिट रखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 23032.2। और यूनिट क्या आएगी पर सेंटीमीटर। This is the value of new bar wave number. Now dear students, we have calculated wave number and we know wave number is opposite to wavelength. Then what we will calculate now? Wavelength lambda. Lambda can be calculated as new bar is equal to 1 by lambda, or we can write lambda is equal to 1 by new bar, and it is equal to 1 divided by 23032.2। और नीचे क्या है पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर ऊपर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट में सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1/23032.2 और ऊपर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। अब ये स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने का तरीका सुन ले। देखो मैथमेटिक्स में थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बट केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर एग्जैक्ट जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए शॉर्ट तरीका क्या आप कैसे सोल्व करेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2.3032 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना हो गया 1 2 3 4 10 पावर 4 हो गया। अब 10 पावर 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा साथ में सेंटीमीटर। इट कैन बी रिटन एज 10⁻⁻4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2.30322। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। इसको हम शॉर्टली जो है 2.3 कंसीडर कर लेते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। उसके बाद 1 डिवाइड बाई 2.3 है, पॉइंट के नाम का जो ऊपर लगा देंगे 10 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और क्या करेंगे एक जीरो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक पावर माइनस में इंक्रीज कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 123.34। आगे निकालने की जरूरत नहीं, 4.34 हो गया। इट कैन बी रिटन एज 4.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और इट कैन बी रिटन एज 434 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और इट कैन बी रिटन एज 434 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। -7 सेंटीमीटर था तो 2 जीरो और लगा दिए, यानी 100 से और डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ कर दिया। और इट कैन बी रिटन एज 434 नैनोमीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन n5 टू n इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी से पहले हम सेकंड पार्ट जो बी पार्ट इसका करते हैं बी। अब क्वेश्चन ये है कि इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाई।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में ये रेडिएशन लाई करेगी, इसका सिंपल सा तरीका है, हमने देखा है फॉर द गिवन ट्रांजिशन के लिए क्या है, n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 5। एंड डियर स्टूडेंट्स, n1 इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, n1 इज इक्वल टू 2, इट मीन्स दिस ट्रांजिशन लाई इन बाल्मर सीरीज, इसमें लाई कर रही है, ये बाल्मर सीरीज में लाई करती है, क्योंकि बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब हमने लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि लेमन सीरीज जो है इट बिलोंग्स टू यूवी रेडिएशन, यूवी रीजन, एंड बाल्मर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ट्रांजिशन belongs to विजिबल रीजन। तो ये ट्रांजिशन किससे लाई करती है, विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या, 434 नैनोमीटर, 434 × 10⁻⁹ मीटर। अब ये -9 पावर ऊपर जाएगी, मीटर से मीटर कैंसल, और ये क्या हो जाएगा, न्यू फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी, पर सेकेंड, तो 3 डिवाइड बाय 434 × 10⁸ × 10⁹ पर सेकेंड। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड बाय 434 × 10⁻17 पर सेकेंड। अब इसमें से 2 जो है 0 आगे लिख सकते हैं, 300 डिवाइड बाय 434 × 10⁻15 पर सेकेंड। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 6.91 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं, और 10⁻14 पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट, 8 पावर थी, यहाँ से नीचे गई, 9 और 8 17 हो गया, 10⁻17, यहाँ पर 3 था, तो हमने इसको क्या लिखा, 2 0 आगे लगा, 300, 3 0 आगे लगा देंगे, यहाँ पर इसको 14 लिख दिया, 3 0 आगे लगा दी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6.91, और यहाँ से 10⁻14 पर सेकेंड आता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सेकेंड न्यूमेरिकल इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, पहले तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर बाल्मर सीरीज, फॉर बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, और n2 की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना, इफ फॉर फर्स्ट लाइन जो बाल्मर सीरीज है उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है, 2, और n2 की वैल्यू क्या होगी, 3। फॉर सेकेंड लाइन के लिए n1 की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है फॉर ए पार्टिकुलर रीजन या फॉर ए पार्टिकुलर सीरीज n1 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, n2 की वैल्यू चेंज होती है। n1 की वैल्यू 2 है, और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। दिस इज फॉर सेकेंड लाइन। एंड फॉर द थर्ड लाइन, फॉर सेकेंड लाइन एंड नेक्स्ट फॉर थर्ड लाइन अगर हमें कैलकुलेट करना हो, हमारे पास n1 की वैल्यू क्या होगी, 2, और n2 की वैल्यू क्या होगी, 5। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए कि सीरीज कौन सी है, और उस सीरीज में n1 की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, n2 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है। तो n1 की वैल्यू फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, एक हमने वर्ड पढ़ा था लिमिटिंग लाइन,
लिमिटिंग लाइन वो होती है जिसमें n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें फॉर लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन के लिए n1 की वैल्यू 2 ही रहेगी और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, न्यू बार इट इज इक्वल टू 1 by लैम्बडा इट इज इक्वल टू r इंटू 1 by n1 स्क्वेयर माइनस 1 by n2 स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्वेश्चन देखो, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। वेवलेंथ की वैल्यू बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए गिवन है। फॉर फर्स्ट लाइन के हमने क्या पढ़ा है, n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3 और लैम्बडा की वैल्यू क्या गिवन है, इसने दिया है 656 नैनोमीटर। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, 1 by 656 नैनोमीटर इट इज इक्वल टू r इंटू 1 by 2 स्क्वेयर माइनस 1 by 3 स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हो गया। इसको सोल्व करेंगे, 1 by 656 नैनोमीटर इट इज इक्वल टू r इंटू 1 by 4 माइनस 1 by 9। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1 by 656 इट इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 r, एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन एंड द लिमिटिंग लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर सेकंड लाइन हमारे पास फॉर सेकंड लाइन n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 4 वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से 1 by लैम्बडा इट इज इक्वल टू r 1 by 2 स्क्वेयर माइनस 1 by 4 स्क्वेयर, 1 by लैम्बडा इट इज इक्वल टू r 1 by 4 माइनस 1 by 16। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 16। तो 1 by लैम्बडा इट इज इक्वल टू r 1 by 4, यहाँ से एलसीएम 16 है तो क्या आएगा 4 माइनस 1, यानी कि 1 by लैम्बडा इट इक्वल टू 3r by 16। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। हमें सेकेंड लाइन के लिए लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड वी गेट, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 by 656 डिवाइड बाय 1 by लैम्बडा इट इज इक्वल टू 5r by 36 डिवाइड बाय 3r डिवाइड बाय 16। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा लैम्बडा डिवाइड बाय 656 इट इज इक्वल टू 5r by 36 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 3r, r से r कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, ये जाएगा आपका यहाँ से लैम्बडा इट इज इक्वल टू 656 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 27। सो डियर स्टूडेंट्स, 656 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 27 और इसको सोल्व करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू जो आएगी 485.9, लैम्बडा इज इक्वल टू 485.9 नैनोमीटर हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है लैम्बडा, वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर लिमिटिंग लाइन। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, लिमिटिंग लाइन हम जो है कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए लैम्बडा कैलकुलेट करना है। फॉर लिमिटिंग लाइन के लिए लैम्बडा 1 by लैम्बडा इट इज इक्वल टू r 1 by n1 कितनी वैल्यू 2, 1 by 2 स्क्वेयर माइनस 1 by n2 क्या इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा और 1 by इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो 1 by लैम्बडा इट इज इक्वल टू r इंटू 1 by 4, यानी कि r by 4, 1 by लैम्बडा इट इज इक्वल टू r by 4। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई है, थर्ड। नाउ डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड, डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा
1 divided by 656 और डिवाइड बाय 1 बाय लैम्बडा, इट इज इक्वल टू 5r बाय 36 डिवाइड बाय r बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे, लैम्बडा बाय 656 इट इज इक्वल टू 5r बाय 36 मल्टीप्लाई 4 बाय r से r कैंसल, 4 9 जा 36, लैम्बडा इट इज इक्वल टू 656 multiply 5 divided by 9. When we will solve this value, we will get lambda it is equal to 364.4 nanometer. Lambda is equal to 364.4 nanometer. So dear students, this is the method how to solve numerical problems, and try to solve these numerical problems in your practice notebook or in your rough notebook. And I think this is enough for today. Thank you and have a nice day.